इस सियासी यलगार से भी निकल जाएंगे और उसके असरात को भी हम मिटा देंगे। हम इस मुआशी यलगार से भी निकल जाएंगे और इस यलगार के आसार भी हम मिटा देंगे। लेकिन मेरे भाइयों, जो अहम चीज है वो सकाफती यलगार है, जिसके साथ मिटाने के लिए आज अगर तुम सवारा हो गए, उस सकाफती यलगार को रोकने के लिए अगर इस्लामी सकाफत के ये नौजवान ये अपनी सकाफती जिंदगी के साथ उनके सामने सीसा पलाई की दीवार बन गए, तो इसको रोकना आसान भी है और इसको रोकना मुमकिन भी है। लेकिन अगर ये नौजवान आने मिल्लत खड़े ना हुए, अगर हमारे नौजवानों ने दर जवानी तो बकरदन शेवाए पैगंबरी को ना अपनाया, अगर इस शेवाए पैगंबरी को हमारे नौजवानों ने तर्क कर दिया, तो फिर रहती नस्लों में उस सकाफती यलगार को मिटाया नहीं जा सकेगा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इस्लाही जमात और आलमी तंजीमुल आरिफीन ये पैगाम लेके चली हैं, ये दावत लेके आप तमाम अहबाब तक, बल्कि बगैर किसी तकसीम के, बगैर किसी तफरीक के, अल खल्क़ अयालुल्लाह के नजरिए को सामने रख के, अल्लामा इकबाल के इस बात को सामने रख के कि मक्का ने दिया खाके जिनेवा को ये पैगाम, जमीयत अकवाम या जमीयत आदम। सुल्तानुल आरिफीन हजरत सुल्तान बाहू के इस लतीफ और इस नफीस जुमले को सामने रख के नाल शफात सरवर आलम छुटसी छुटसी छुटसी, नाल शफात सरवर आलम छुटसी आलम सारा हूं, जिसमें न कोई तफरीक रखी, जिसमें न कोई तकसीम रखी, जो इंसानियत की बात है और जो आलमीन की बात है। क्यों न हो आलमीन की बात? क्यों कि हमारा जो रब है वो रब्बुल मुस्लिमीन नहीं, वो सिर्फ रब्बुल मुस्लिमीन नहीं, हमारा रब रब्बुल आलमीन है। और हमारा मुस्तफ़ा वो सिर्फ रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं, हमारा मुस्तफ़ा रहमतुल लिल आलमीन है। मेरे भाइयों, इसलिए पूरी दुनिया को सामने रखें और जो ये पैगाम हमें कुरान से मिला, सुन्नत रसूल से मिला, औलियाए कराम की तालीमात से मिला, उलमाए रब्बानीयीन की अफकार से मिला, इसको सामने रखते हुए हमें अपनी निजी जिंदगी से लेके हमें अपनी मुआशरती, मुआशी, सियासी और फिक्री जिंदगी तक हमें अपने अंदर एक इनकलाब लाने की जरूरत है। हमें अपने अंदर एक तब्दीली लाने की जरूरत है। अगर आप समझते हैं कि हमारी हाजिरी हजूर सुल्तानुल फकर की बारगाह के अंदर, हमारी हाजिरी हजूर सुल्तानुल आरिफीन की बारगाह के अंदर, हमारी हाजिरी इसी तरह आगे हजूर गौसल आजम शहनशाह बगदाद की बारगाह के अंदर अगर कबूल मंजूर हो, तो उसके लिए मैं आपको ये गुजारिश करूंगा कि यहां बैठ के आपको ये अहद करना है, ए रूहे सुल्तानुल फकर, हमें यह अहद करना है, ए रूहे सुल्तानुल आरिफीन, हमें यह अहद करना है, ए रूहे गौसल आजम, हम ये अहद करते हैं आपके साथ कि हम इस मिल्लत के निगहबान बनकर
हम इस मिल्लत इस्लामिया का दर्द अपने सीने में रख के और खुदा की सारी मखलूक का दर्द अपने सीने में रख के हम आपके हुजूर ये ऐद करते हैं कि हम अपनी निजी जिंदगी से लेके अपनी मुआशरती जिंदगी तक उसके अंदर हम कुरान और सुन्नत के असूलों के मुताबिक इनकलाब लेके आएंगे। यही सुने, जो लोग यहां पे हजूर सुल्तानुल फक्र की हाजिरी के लिए आए हैं, हजूर सुल्तानुल आरिफीन की हाजिरी के लिए आए हैं, हजूर गौसुल आजम शहनशाह बगदाद के फैज से मुस्तफीद होने के लिए आए हैं, इमामुल अंबिया रहमतुल्लिल आलमीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क की शमा अपने सीने में रोशन करने के लिए आए हैं और खल्लाके कायनात रब्बे जुल जलाल की रजा के हसूल के लिए यहां पे आए हैं। मैं आप तमाम लोगों को, आप तमाम भाइयों और बुजुर्गों और माओं और बहनों को यह गुजारिश करूंगा और यही दावत दूंगा कि अपने दायरे को वसी करें और अपने उस ऐद को थोड़ा और वसी करें और इमामुल अंबिया रहमतुल्लिल आलमीन की बारगाह के अंदर यह ऐद करें। खल्लाके कायनात बेनियाज रब्बे जुल जलाल की बारगाह के अंदर हमें यह ऐद करना है कि ए महबूबे खुदा, ए खल्लाके कायनात, ए रब्बे जुल जलाल, हम तेरी रजा की खातिर तेरे प्यारों की महफिल में आए हैं और उनका सदका, उनका वसीला, उनके तवस्सुत से हम तेरी बारगाह के अंदर ये अहद करते हैं, हम तेरी बारगाह के अंदर ये वादा करते हैं कि मगरिब से तेरे दीन को मिटाने की खातिर जो तहजीबी यलगार उठी है, हम इस तहजीबी यलगार को अपने कुरान और सुन्नत के असूलों के साथ रोकेंगे और अपनी निजी जिंदगी से लेके अपनी इज्तिमाई जिंदगी तक हम कुरान और सुन्नत का इनकलाब लेके आएंगे। देखें, मैं वाजे कर दूं आप पे कि दुनिया में बहुत से नजरियात हैं जिनमें बदकिस्मती से दौरे हाजिर के अंदर बैनुल अक़वामी मीडिया ने इस्लाम को जिस तरह से पेश किया कि इस्लाम अपनी तहजीब का नफाज अस्करी ताकत से चाहता है। मैं ये वाजे कर देना चाहता हूं कि इस्लाम की तहजीब का नफाज ना आज अस्करी ताकत से हो सकता है, ना इस्लाम की तारीख में अस्करी ताकत से हुआ है। तहजीब का नफाज, तहजीब के नफाज की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम अस्करियत को माइनस करके बात करते हैं। अस्करियत पसंदी के साथ, जंगो जदल के साथ तहजीब को मुसल्लत नहीं किया जा सकता। अगर जंगो जदल के साथ तहजीब को मुसल्लत किया जा सकता होता, तहजीब को तब्दील किया जा सकता होता अगर जंगो जदल के साथ, तो मैं 20वीं सदी की मिसालें आपको दे सकता हूं। लीबिया में यूरोप ने कम तहजीबी यलगार नहीं, कम अस्करी यलगार नहीं की थी। लीबिया में अस्करी यलगार कोई कम नहीं थी। अरब मुमालिक में अस्करी यलगार कोई कम नहीं थी।
लेकिन वो उनकी सकाफत को, उनकी तहजीब को वो बातिल ताकतें न मिटा सकी। वाकयात भरे पड़े हैं, वाकयात के किताबें भरी पड़ी हैं। मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहता हूं कि तहजीब को जब भी रोका गया है तो वो तहजीब से रोका गया है। नजरिए को लोहा नहीं काट सकता, नजरिए को नजरिया काटता है। अगर नजरिए को तशद्दुद से तब्दील किया जा सकता, अगर तहजीब को तशद्दुद से तब्दील किया जा सकता, मेरे उस्ताद मोहतरम मौजूद हैं, मुशाइख उज़्ज़ाम मौजूद हैं, मेरे मुर्शिद करीम मौजूद हैं। उमैया बिन खल्फ के पत्थर के नीचे बिलाल का नजरिया तब्दील हो जाना चाहिए था, अगर तशद्दुद के साथ नजरियात को तब्दील किया जा सकता। उमैया बिन खल्फ के पत्थर के नीचे बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो इस्बात और वो इस्तकामत, वो इस बात की दलील है कि कभी भी तहजीब को तशद्दुद के साथ, शिद्दत के साथ तब्दील नहीं किया जा सकता। तहजीब तहजीब से तब्दील होती है। अगर तहजीब, आप वो तो एक दूसरी तरफ की मिसाल थी, आप इस मिसाल को ले लें कि अगर नजरिए को फौजी ताकत से तब्दील किया जा सकता तो नवासाए रसूल इमाम आली मकाम के नजरियात को यजीदी लश्कर क्यों ना तब्दील कर सका। अस्करियत पसंदी से नजरियात तब्दील नहीं होते, अस्करियत पसंदी से तहजीबें तब्दील नहीं होती। तहजीब को तब्दील करना है तो अपनी तहजीब पे इस्तिकामत के साथ खड़े हो जाओ, कुरान और सुन्नत के असूलों को अपना लो, इस्लाम की हकीकी तालीमात को अपना लो, अपनी जिंदगियों के अंदर कुरान और सुन्नत के असूलों के मुताबिक तब्दीली लेके आओ। जो इस्लाही जमात के मुबल्लिगीन मेरे हजूर मुर्शिद करीम की नजर करम से आप तक जो पैगाम पहुंचा रहे हैं, मेरे भाइयों, अगर ये अहद हम अपने मालिक की बारगाह में करते हैं और अगर हमने खलूस दिल के साथ ये किया है तो मेरा ये यकीन है कि हमारे अंदर ये तब्दीली जरूर आएगी और ये दुनिया उस तब्दीली को देखेगी। और मैं इख्तितामी और मैं आखिर में एक बार फिर आप तमाम अहबाब का, तमाम हाजरीन और सामीन का तहे दिल से मशकूर हूं कि आप तशरीफ लेके आए और आपने इस तकरीब को रौनक बख्शी। और मैं इसके साथ साथ एक माजरत भी करूंगा कि हालात के पेश नज़र अगर सिक्योरिटी की वजह से, हिफाजती इक़दामात की वजह से अगर मेरे किसी भाई को, किसी बुज़ुर्ग को कोई तकलीफ़ हुई हो तो मैं उसकी तमाम से माजरत चाहता हूँ, लेकिन इस यकीन के साथ माजरत चाहता हूँ कि ये तमाम इक़दामात आपकी हिफाजत के लिए किए जाते हैं। और मेरी आखिर में यही दुआ है, इलाही आरज़ू है अगर मंजूर हो जाए तेरी पहचान से हर मोमिन का दिल पर नूर हो जाए। तू गनी अज़ हर दो आलम मन फ़कीर, रोज़ महशर उज़रहाए मन पजीर, वर हिसाबम रात बीनी नागुज़ीर, अज़ निगाहे मुस्तफ़ा पिन्हा बगीर। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।